हेलो चैंपियंस, मैं अमन सर स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी जस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स के सेशन की शुरुआत करते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के साथ। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन ने एक डिकेड लॉन्च किया है, ऑफिशियली लॉन्च किया है। किसने? यूनाइटेड नेशन ने उसका, और उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। चलिए पहले इसको जरा हटा दूं मैं। ये क्लॉक बेस्ड हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था पिछली क्लास में, वो अभी तक है यहाँ पर। चलिए सबसे पहले उसको, उस नेम को देखते हैं। उसका नेम उन्होंने क्या दिया है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नोट डाउन करिए सारे लोग, और इसको याद भी कर लेना है साथ साथ में। क्यों? क्योंकि ये जो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है ये यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है। यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च कर दिया है ऑफिशियली, और ये है क्या? एक डिकेड है। अच्छा, वो डिकेड कब से कब लेकर? तो वो डिकेड होगा 2021 से 2030 तक। चलिए आपसे पूछ सकता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द डिकेड 2021-2030, और नेम उसका क्या है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ध्यान रखिएगा, नेम है उसका, यूनाइटेड नेशन ने इसको किया है। अच्छा देखिए, वैसे तो इसको शुरू करने की बात जब करी गई थी तो यूनाइटेड नेशन ने एक्चुअली ग्लोबल रेस्टोरेशन एफर्ट की बात की थी, जिसको लॉन्च उन्होंने 2019 में ही किया था। बट तब सिर्फ बात की गई थी, ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया था, इसलिए इस साल उनको ऑफिशियली लॉन्च इसको कर दिया है। अच्छा, ये जो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन उन्होंने डिकेड लॉन्च किया है, वो अकेले नहीं, वो लीड किया जाएगा दो और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो दो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम जान लेते हैं, कौन कौन इसको लीड करेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका UNEP, ठीक है, UNEP। और जो सेकंड आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है क्या? FAO। ध्यान रखिएगा, UNEP और FOA। आपसे पूछा क्या जा सकता है कि जो डिकेड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है जिसको UNO ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, उसमें UNO के जो पार्टनर्स होंगे जो उसको लीड करेगा वो कौन कौन है? दैट इज UNEP और FAO। फटाफट UNEP और FAO का फुल फॉर्म देख लेते हैं। जो आपका UNEP है, UNEP, वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और जो दूसरा है आपका, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। चलिए आज के दूसरे टेक की तरफ चलते हैं, बट उसके पहले दो चीज़ें और ध्यान रखिएगा। ये जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो आपका न्यूयॉर्क में है, और अगर उसके हेड की बात करें जो सेक्रेटरी जनरल है, दैट इज एंटोनियो ग्यूटेरस, वो आपका, ठीक है। चलो अच्छा, असम अभी थोड़ा सा पॉपुलर है। उन्होंने फिलहाल कुछ किया है। क्या किया है देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया है? असम गवर्नमेंट नेम्स रायमोना रिजर्व, ध्यान से नेम याद रखिएगा, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट 6th नेशनल पार्क। इसका मतलब ये कि असम के अंदर 5 नेशनल पार्क ऑलरेडी रहे होंगे पहले से ही, अब उन्होंने 6th अनाउंस कर दिया है। 6th नेशनल पार्क उसका जो होगा वो, और उसका नेम क्या है? रायमोना रिजर्व। ध्यान से नोट डाउन करिए, इसको पूछा जाएगा, 100% है, पूछा जाएगा। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट ये असम के अंदर है, और इसको उन्होंने अपना 6th नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। फटाफट नोट डाउन करिए तो सारे लोग, चलो जल्दी से जल्दी। अच्छा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानना ये पड़ेगा कि ये जो रायमोना है ये एक्चुअली है कहाँ। तो वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? असम में एक डिस्ट्रिक्ट है आपका कोकराझार, ये कोकराझार के अंदर है। चलिए अब ये जो रायमोना रिजर्व है एक्चुअली ये, इसमें कौन कौन से एनिमल्स है, कौन कौन सी स्पीसीज है जिसके लिए ये पॉपुलर है, तो उसका जल्दी से जल्दी उसका नेम नोट डाउन कर लीजिए। जो फर्स्ट है आपका, दैट इज गोल्डन लंगूर, ठीक है, फर्स्ट आपका द गोल्डन लंगूर, और दूसरा है द एशियन एलिफेंट और द बंगाल टाइगर। कौन कौन सा है? पहला है आपका जिसका नाम है गोल्डन लंगूर, उसके बाद आपका द एशियन एलिफेंट,
सेकंड वन है, फटाफट नोट डाउन करिए सारे लोग, आप लोग भी जल्दी से जल्दी लिखो। पहला है आपका एशियन गोल्डन लंगूर, दूसरा है आपका एशियन एलिफेंट, और जो आपका थर्ड है दैट इज़ द बंगाल टाइगर। चलिए नेम याद रखिएगा। अच्छा, इसमें इसको अभी ख़त्म नहीं करेंगे। ये जो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है ये आपका 6th बना है, इसका मतलब इसके पहले 5 और होंगे। तो वो 5 कौन कौन से, उसका नाम जल्दी से जल्दी सारे लोग लिखो फटाफट से। सबसे पहला जो था इसके पहले 5 में से वो एक था काजीरंगा, असम में है। पहला काजीरंगा, दूसरा मानस, पहला काजीरंगा, दूसरा मानस, तीसरा नामेरी, थर्ड वन नामेरी, चौथा औरंग, और 5वां जो है दैट इज हो गया 4th तक। अच्छा ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला है काजीरंगा, दूसरा है मनस, तीसरा नेम है नामेरी, चौथा है औरंग, एंड द 5th वन इज डिब्रू साइखोवा। क्या है 5th आपका? डिब्रू साइखोवा। और ये छठा आपका क्या हो जाएगा? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। चलिए आगे नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टेक है वो क्या है देखते हैं। अच्छा, नीति आयोग ने, जिसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे, और वो इसलिए क्योंकि नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो नीति आयोग ने 2 बैंक, एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक, इस नेम को लिखिए। एक आपका क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक, और जो तीसरा है दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, सुबह वाले सेशन में बहुत सारे बच्चों ने मतलब अजीब सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो रिजर्व बैंक को बोलते नहीं। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो रिजर्व बैंक, उसका नाम है, रिजर्व बैंक को बोला जाता है सेंट्रल बैंक, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये जो दोनों बैंक है, इस दोनों बैंक को प्राइवेटाइज करने का सुझाव दिया है किस साल में? 2021-22 में। अच्छा, और नीति आयोग ने सुझाव क्यों दिया है? तो जो हमारा प्रीवियस बजट आया था उस बजट में जो हमारी निर्मला सीतारमण थी, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि 2 बैंकों के साथ एक इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो वो दोनों बैंक का नाम है, एक इंडियन ओवरसीज बैंक और दूसरा आपका क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, ऑल राइट। 2021-22 सेशन 2021-22 है। ठीक है, चलो अब नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो, क्योंकि पूछा जा सकता है, करंट टेक हो सकता है। ये जो नीति आयोग है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब? 2015 में। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर की अगर बात कर लें तो हेडक्वार्टर इसका अभी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और अगर चेयरपर्सन की बात कर लें तो चेयरपर्सन कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो नेम होगा उस करंट टाइम पर नेम लिख दीजिएगा। फिलहाल हमारे नरेंद्र मोदी है। ठीक है, चलिए हो गया नोट डाउन? ठीक है, ओके। चलो आगे नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट टेक है हमारा वो क्या है? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रिलीज़ किया गया है। क्या रिलीज़ किया गया है? नोट डाउन करिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रैंकिंग 2021 रिलीज़ कर दिया गया है। और इस रैंकिंग में टॉप अगर 100 की बात करें तो इंडिया के कितने यूनिवर्सिटी आए हैं इसके अंदर? 3। और अगर टॉप 10 की बात कर लें, किसकी बात कर लें? टॉप 10 की बात कर लें तो प्रीवियस टाइम की तरह इस टाइम भी हमारी कोई यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं आई है। कितने में आई है? टॉप 100 में। जो टॉप मोस्ट है इंडिया की वो है 37th पोजीशन पर। जल्दी से जल्दी नेम नोट डाउन करिए। ऑलराइट, तो 37th पोजीशन पर आखिर वो है कौन? तो पहले आप उसका नेम लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कौन सा किस रैंक पर। जल्दी से जल्दी लिखिए सारे लोग। पहला है आपका IISc बेंगलुरु, दूसरा है आपका IIT रोपर और तीसरा है IIT इंदौर। ऑलराइट, फर्स्ट नेम लिख लीजिए। आपका जो फर्स्ट नेम है वो है IISc बेंगलुरु, जो दूसरा है आपका वो है IIT
रोपर, और जो थर्ड वन है आपका, थर्ड वन इज IIT इंदौर। लिख लीजिए, तीसरा है आपका IIT इंदौर। चलिए, अच्छा, इस तीनों में जो सबसे हाईएस्ट है वो बेंगलोर को दिया गया है, और वो रैंक कितना है? 37। फटाफट नोट डाउन करिए तो सारे लोग, 37 रैंक दिया गया है। ऑलराइट, ओके। और जो रोपर है उसको 55th, और जो इंदौर है उसको 78th रैंक दिया गया है। इसको कौन सा? 55, और इसको कौन सा रैंक दिया गया है? 78 रैंक दिया गया है। अच्छा देखिए, प्रीवियस ईयर की तरह इस बार भी जो टॉप किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम है क्या आपका? सिंघुआ यूनिवर्सिटी है वो, एंड दैट इज़ फ्रॉम चाइना। लिख लीजिए, टॉप जो किया है, इट मीन्स जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो आपका है सिंघुआ। क्या नाम है उसका? सिंघुआ, लेकिन वो टी से शुरू होता है, टी साइलेंट है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी, एंड दैट इज फ्रॉम चाइना। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब पूछोगे कि ये जो एशियाज यूनिवर्सिटी है रिलीज़ किया गया है, उसका ओरिजिनल नेम क्या है? तो नेम है उसका टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। टाइम्स हायर एजुकेशन, नोट डाउन करिए जल्दी से जल्दी, टाइम्स हायर एजुकेशन। चलो आज के नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक है हमारा वो क्या है? अच्छा, स्कूल ग्रेडिंग इंडेक्स एक आता है हमारे यहाँ, ठीक है? क्या आता है? स्कूल ग्रेडिंग इंडेक्स, और उसमें जो 2021 का इंडेक्स आया है उसमें पंजाब ने टॉप कर दिया है। पंजाब टॉप्स परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन। किसने टॉप किया है? पहले तो नेम लिख लेते हैं, क्या है आपका? ग्रेडिंग इंडेक्स किसका है? ये स्कूल एजुकेशन का है। किसका? ये स्कूल एजुकेशन का। और इस बार टॉप किसने कर दिया है? पंजाब ने कर दिया। इसको तो ध्यान पूर्वक नोट डाउन कर ही लेना, सारे लोग पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? किसने किया है टॉप? पंजाब ने किया है। अच्छा, पंजाब की कंडीशन पहले काफ़ी ख़राब थी। अगर 2018-19 में जब ये इंडेक्स आया था उस टाइम में इनका रैंक कितना था? 13th रैंक था, ठीक है? इनका रैंक कितना था? 13th रैंक था, और अब इनका रैंक कितना हो गया है? टॉप हो गया है। एक्चुअल में हुआ ये है कि जिन चीज़ों पे मेजर किया जाता है उसके जो 1000 स्कोर होते हैं, उस 1000 में पंजाब को 929, सेम एज चंडीगढ़ को 912, और तमिलनाडु को 906। पंजाब को कितना? 929। अगर चंडीगढ़ की बात कर लें तो चंडीगढ़ को कितना मिला है? 912। और अगर तमिलनाडु की बात कर लें तो तमिलनाडु को कितना मिला है? 906। इसीलिए ये आपका पंजाब क्या कर गया है? टॉप कर गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपसे ये पूछा जाता है कि कितने पैरामीटर्स पे इसके परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जाता है? सबसे पीछे नोट डाउन करिए, हंस रहे हो बैठ के। कितने मेजर्स? तो 70 ऐसे पैरामीटर्स है जिस पे इसको मेजर किया जाता है। लिख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा, कितने पैरामीटर्स है? दैट इज 70 पैरामीटर्स पर इसको मेजर किया जाता है। अच्छा, पंजाब की बात करें तो पंजाब के सीएम कौन है? कौन बताएगा? ऑलराइट, चलो, पंजाब के सीएम का नाम लिख लीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वहाँ के गवर्नर का लिख लीजिए वीपी सिंह बदनोरे। वीपी सिंह बदनोरे, बंदोरे नहीं, वीपी सिंह बदनोरे। तो पहला लिख लीजिएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो वहाँ के क्या है? सीएम है। और अगर गवर्नर की बात करें तो वो क्या है? आपके वीपी सिंह बदनोरे। बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं। चलो आज के नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और फटाफट करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारा टाइम यूज़ कर लिया है। अच्छा, एक नेम है रोमियो। रोमियो से तो आप लोगों को पता ही होगा, और आप में से काफ़ी सारे होंगे भी। रोमियो का बेसिकली हमारे सोसाइटी में क्या सेंस लगाया जाता है? वैसे बच्चे जो आगे पीछे इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं, आगे पीछे तो समझ ही रहे होंगे आप किसके आगे पीछे। चलो ज़्यादा नहीं चलते हैं अभी अपन। ये जो रोमियो नेम है ये अभी क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो इस नेम के आगे आप लगा दो MH60 रोमियो, ठीक है? और ये क्या है? चलो साथ में मैं बता ही देता हूँ। ये क्या है? ये आपका है चॉपर, मतलब हवाई जहाज़, ठीक है? सॉरी, हाँ, हवाई जहाज़ कहें इसको। ये आपका है चॉपर। एक्चुअल में क्या किया है? इंडिया ने यूएस के साथ 2019 में 16,000 करोड़ का एक डील किया था, जिसमें इस नेम के टोटल कितने 24 चॉपर्स यूएस को, इंडिया को देना था, ठीक है?
ऑलराइट, देना था। फिर से हाँ रिपीट कर देता हूँ मैं, ये आपका MH-60 रोमियो हाँ US ये चॉपर है एक्चुअली, और US ने इसको बनाया और US इंडिया को देना था इसको। कितने? टोटल नंबर ऑफ 24। और कितने में ये डील हुआ था? 16,000 करोड़ में। अच्छा, किस कंपनी के साथ हुआ था उसका नाम लिख लीजिए, दैट इज़ लॉकहीड मार्टिन। नाम लिख लीजिए लॉकहीड मार्टिन, उस कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन, उसके साथ लॉन्च हुआ था। अच्छा, इसी में का जो ये चॉपर है, इसी में का अभी फर्स्ट जो सेट आने वाला है वो अब अमेरिका इंडिया को देने वाला है। कब? इसी साल में। यस बिल्कुल, इसी साल में देने वाला है। ऑलराइट, और ध्यान रखिएगा ये जो चॉपर है ये बेसिकली किसके अंडर में होगा? तो ये चॉपर होगा किसके अंडर में? इंडियन नेवी के अंडर में। ये इंपॉर्टेंट टेक हो सकता है, क्योंकि चॉपर सुन के आपको लगता है कि एयरफोर्स के अंडर में होना चाहिए, बट नहीं, ये किसके अंडर में होगा? इंडियन नेवी के अंदर। अच्छा, इसके अंदर बड़ी ही स्पेशल क्वालिटीज़ है। ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये सबमरीन हंटिंग कर सकता है। ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये जो शिप होता है उसके सर्च के लिए अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेम लिख लीजिए, MH-60 है क्या ये चॉपर, और USA ने बनाया है, इंडिया को दे रही है ये अभी फर्स्ट 3। और टोटल डील कितने में हुआ था? 16,000 करोड़ में हुआ था। टोटल कितने आने? 24। कंपनी का नाम लॉकहीड मार्टिन, और दिया किसका जाएगा? ये इंडियन नेवी को दिया जाएगा। चलिए, अच्छा अब जरा बात कर लेते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। तो इस बार का जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वो एक ट्राइब्स पे बेस्ड मूवी है, जिसके कल्चर में कुछ वैसी चीज़ें हैं जिस पे बेस्ड थी वो, और नाम है उसका क्या? वाटर ब्यूरियल। नेम नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, वाटर ब्यूरियल। अच्छा, ये किस स्टेट की है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश की ये मूवी है वाटर ब्यूरियल। ठीक है, बेस्ट फिल्म ये नेशनल अवार्ड इस बार जीता। अरुणाचल प्रदेश का जो वाटर ब्यूरियल हैज़ बैग्ड द बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। अच्छा, ये बेस्ड किस चीज़ पर है? तो उसका नेम लिख लीजिए, दैट इज़ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे ये मूवी बेस्ड है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट, हाँ ठीक है, ये जो आपका नेशनल फिल्म अवार्ड है, नेशनल फिल्म अवार्ड है, ये किस नंबर का है? ये आपने पूछा है, ये 67th है। अच्छा, और इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है? तो उस डायरेक्टर का नाम है शांतनु सेन। लिख लीजिएगा, उस डायरेक्टर का नाम है क्या? शांतनु सेन। हाँ, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ये जो मूवी है ये बनी किस पर है? एक्चुअली ये एक बुक पे बनाई गई है, एक नोवेल है, असमीज नोवेल है, एंड दैट इज साबा कोटा मानू। नाम लिख लीजिए, ये किस पर बेस्ड है? तो उस जिस नोवेल पे बेस्ड है, ये जिस नोवेल पे बेस्ड है उस नोवेल का नाम है क्या? साबा कोटा मानू। साबा कोटा मानू। अच्छा, अब आपसे यहाँ पर ये पूछ सकता है कि ये जो साबा कोटा मानू नोवेल है इसको लिखा किसने है? तो नेम लिख लीजिए, येशे दोरजी थोंगची। इनका नाम है येशे दोरजी थोंगची। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम भी साबा कोटा मानू, और आपका जो मूवी है उसका नाम भी वाटर ब्यूरियल। डायरेक्टर किसना था? शांतनु सेन। चलिए आज के नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट और लास्ट टेक होगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो FIH है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उन्होंने हॉकी S5 का फर्स्ट वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया है। हॉकी 5S का फर्स्ट वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया है, और वो वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 में। कहाँ होने वाला है? ओमान में। नेम नोट डाउन करिए, 2024 में ओमान में। किसका? FIH 5S। और ये FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का ये नेम अगर आपसे पूछ ले कि क्या है ये, तो हॉकी
5S वर्ल्ड कप, हॉकी 5S वर्ल्ड कप, और ये कहाँ होने वाला है? ओमान में होने वाला है। कब होने वाला है? 2024 में। अच्छा, इसमें एक्चुअली जैसे हॉकी में टोटल 11 प्लेयर होते हैं ना, ध्यान से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये हॉकी का वर्ल्ड कप आप कहे तो सर 11 होते, नहीं, इसमें टोटल प्लेयर कितने होंगे? 4+1, इट मीन्स 4 प्लेयर और 1 गोलकीपर, तो टोटल प्लेयर आपके कितने होंगे? 5 ही होंगे। ठीक है, ऑल राइट, चलिए। अच्छा, जो ओमान है, ओमान का कैपिटल लिख लीजिए। ओमान के कैपिटल का नाम है मस्कट और करेंसी है ओमानी रियाल। ओमान के अगर कैपिटल की बात कर लें तो वो है आपका मस्कट और करेंसी आपका रियाल है, लेकिन कौन सा रियाल होगा? ओमानी रियाल। चलिए, तो आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे होम। जय हिंद।